बस बस, अब मेरी बारी है। कालिया, संभल के। अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। कुछ नहीं हुआ है, मैं सब जानता हूँ। भीम, तुम धोखे से गेंद फेंक रहे हो। मैं अभी भी बल्लेबाजी करूँगा। कमाल का शॉट था चुटकी। कहाँ रह गए राजू, जग्गू और ढोलू भोलू? भीम, मुझे फिक्र हो रही है। हमें उन्हें वापस ढूंढना चाहिए। चलो ढूंढते हैं उन्हें। चलो। राजू, ढोलू भोलू। ढोलू, भोलू, कहाँ हो तुम दोनों? ये हम इतने छोटे कैसे हो गए? जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा। क्या कह रहे हो बच्चों? आब्राकाडाब्रा, गिली गिली फू। इस बोतल से बाहर निकलने का कोई रास्ता तो जरूर होगा। इस बारिश से तो पूरी बोतल में पानी जल्दी भर जाएगा। अरे ये तो सिर्फ कांच की बोतल है, मेरे मुक्के से ही टूट जाएगी। इस बोतल से निकलने का एक ही रास्ता है, इस ढक्कन को हटा के। ये क्या कर रहे हो भीम? कहीं मैं पानी में गिर जाता तो? ये जहाज ही हमारा एक सहारा है। ये जहाज तो चलता भी होगा, तो इस ढक्कन को खोलने के लिए हमें इस जहाज को चलाना होगा। चुटकी, तुम इसे संभालो, मैं कालिया की मदद करने जा रहा हूँ। भीम, वो देखो। हाँ, भीम, ये लो। हम फिर से बड़े हो गए हैं। मैं महान जादूगर राजू। राजू और जादू। गिली गिली विली विली हू हू, बाहर आ जा छू। क्यों राजू, कुछ नहीं मिला? बहुत बढ़िया राजू। ये तो कोई भी कर सकता है। गिली गिली विली विली हू, बाहर आ जा छू। अब इस टोपी के अंदर
क्या है? लड्डू। मुझे दो ना राजू। मुझे भी एक दो। ये तो मैं खाऊंगा। स्वादिष्ट। अब एक ही बचा है। तुम दोनों में से जो बड़ा है वो ये दूसरा लड्डू खाएगा। मैं बड़ा हूँ। हाँ। नहीं, मैं बड़ा हूँ। इन दोनों में से बड़ा कौन होगा? मुझे लगता है टुनटुन मौसी को पता होगा। मुझे भी एक विश मांगनी है। टूटता तारा कब दिखेगा? टूटता तारा किसी भी वक्त आ सकता है चुटकी। उस्ताद देखिए, वो रहा टूटता तारा। मेरी इच्छा है कि दुनिया में कहीं भी कोई भी करेला ना खा पाए सिवाय सिवाय मेरी माँ के, जिनको करेला बहुत पसंद है। ढोलू, लगता है बहुत ज्यादा हलवा खाया था आज। अभी दिखाता हूँ। पानी पीता हूँ, प्यास लगी है। इतना कड़वा पानी। उस्ताद क्या हुआ? ये पानी बहुत कड़वा है, करेले जैसा कड़वा। पानी तो मीठा ही है उस्ताद। देखो, ये पानी तो करेले की तरह हरे रंग का है। इतना कड़वा पानी। अरे मुझे कुछ मीठा खाना होगा। छी, इतना कड़वा सेब करेले की तरह कड़वा है। कुछ करो वरना मैं। हाँ उस्ताद, चलो टुनटुन मौसी के लड्डू खाते हैं। नहीं, मुझे अभी भी करेले नजर आ रहे हैं। कालिया, जी भर के लड्डू खा लो। वाह, लड्डू का मीठा मीठा स्वाद। हाँ, पर याद रहे, घर जाकर करेले की सब्जी भी खानी है। सब्जियाँ कड़वी हो या मीठी, हमारी सेहत के लिए अच्छी होती है। इसीलिए हमें हर सब्जी खानी चाहिए दोस्तों। अरे रुको तो। इनका पीछा करते करते मैं तो रास्ते से भटक गया। मुझे तो जग्गू के घर जाना है। चलता हूँ, मेरा रास्ता उस तरफ है। बक बक बकरी, बक बक बकरी, मेरा नाम बक बक बकरी, बक बक करना मेरा काम। सब चड्डी बड्डी दोस्त मेरे, मैं जंगल में ही है ये सारे। मैं खाऊं भी जंगल में, मैं सोऊं भी जंगल में। इतना प्यार मुझे जंगल से कि मैं नहाऊं भी जंगल में। हाँ? जंगल में कौन गा रहा है? यहाँ तो सिर्फ बकरी है। ये आवाज किसने की? अच्छी लगी मेरी आवाज है। क्या? हाँ, इस जंगल में मैं नई हूँ और तुम मेरे पहले दोस्त हो। बक बक बकरी मेरा नाम, बक बक करना मेरा काम। सब चड्डी बड्डी दोस्त मेरे, मैं जंगल में ही है ये सारे। क्या सोच रहा है ढोलू? सोच रहा हूँ
कि अगर मैं यहाँ से नीचे कूदा तो बड़ी जोर की लगेगी। अगर हम उस्ताद के पेट पर कूदे तो हमें कुछ नहीं होगा। कौन है वहाँ? एक एक को मसल के रख दूंगा। हाँ, मुझे पता है ढोलू बड़ा है। हाँ, मैं बड़ा हूँ। ढोलू, तुम ये बात याद रखना। इस किताब को पढ़ने में बड़ा मजा आया। अब इसे कौन पढ़ेगा? मैं बड़ा हूँ, इसे मैं पहले पढ़ूंगा। ये ढोलू ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है? आखिर तुम्हें क्या हो गया है ढोलू? तुम्हें अपने भाई से अच्छा बर्ताव करना चाहिए। अंधेरा हो रहा है, मुझे एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। ये गुफा सुरक्षित लगती है। डरावना दानव, मुझे बचाओ, कोई मेरी मदद करो। बोलू कहीं नहीं मिल रहा। हमने उसे सब जगह ढूंढ लिया। किसी ने उसे जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। चलो चलकर उसे जंगल में ढूंढते हैं। चलो। मेरा बड़ा भाई साबा भी बहुत घमंडी है। मैं भी यहाँ अकेले रहने आ गया। जब तक वो हमें ढूंढ नहीं लेते, हम एक दूसरे के साथ ही रहेंगे। बोलू कहाँ स्वादिष्ट छोटे लोग। शायद ये आवाज मेरे भाई ढोलू की है। और दूसरी आवाज वो मेरा भाई था। साबा, साबा मत मारो उस छोटे मनुष्य को, वो हमारा दोस्त है। बाबा, बाबा तुम सुरक्षित हो, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो। मुझे भी माफ कर दो भोलू। मेरे भाई का ख्याल रखने के लिए धन्यवाद। और मेरे भाई का साथ देने के लिए शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। कितने अच्छे जुड़वा भाई है ना ये दोस्त। जोर लगा के हैशा। दम लगाओ दूधी के छिलको। दौड़ कहाँ तक चलेगी भीम? टूटे पुल के पास चुटकी एक झंडा लेकर खड़ी है, वहीं दौड़ खत्म होता है। अब तो वो गए काम से। रे रुक जा। अरे बेवकूफो, चप्पू और तेज चलाओ। ये मैं समझ ही नहीं पा रहा कि हमारी नाव इनके आगे कैसे आ गई।
राजू, हिम्मत मत हारो, तुम कर सकते हो। ओह, जीत की रेखा तो ज्यादा दूर नहीं। और विजेता है भीम, राजू और जग्गू। भीम, तुमने कर दिखाया। तुम दुनिया के सबसे बढ़िया दोस्त हो। उस्ताद की मार खाने से भी इतनी बुरी हालत नहीं होती जितना आज चप्पू चलाकर हुई है। अचानक बहुत ज्यादा कसरत करोगे तो यही होता है। रोज थोड़ा थोड़ा करके अभ्यास करोगे तो क्या पता एक दिन तुम दोनों कालिया से भी ज्यादा ताकतवर बन जाओ। ज्यादा सपने मत देखो छछुंदरो। भाई वाह, टुनटुन मौसी के लड्डुओं का तो जवाब ही नहीं। सच तो ये है कि भीम की ताकत के पीछे टुनटुन मौसी का ही हाथ है, क्योंकि वो ही ये खास लड्डू बना सकती हैं। लड्डू तो मैं भी बना सकती हूँ। आज छुट्टी होने पर सब मेरे घर चलेंगे। मैं अपने हाथ से सबको लड्डू बनाकर खिलाऊंगी। ठीक है, फिर तय रहा। आज मैं चुटकी के हाथ के बने ही लड्डू खाऊंगा। ओह, तो टुनटुन मौसी के लड्डू भीम को इतनी ताकत देते हैं। मैं भीम से अपने भाई मंगल सिंह की हर हार का बदला लूंगा। ना रहेगी टुनटुन मौसी और ना रहेंगे लड्डू। साथियों, मेरे पीछे आओ। माँ ने दरवाजा खुला क्यों छोड़ा है? भीम, टुनटुन मौसी हमारे कब्जे में है। अगर उनकी सलामती चाहते हो तो चुपचाप अपने आप को हमारे हवाले कर दो और मेरे भाई मंगल सिंह के सामने हार मान लो। डाकू अमंगल सिंह। घबराओ मत चुटकी, मैं मौसी को कुछ नहीं होने दूंगा। टुनटुन मौसी, मौसी को अब देखना, तुम्हें बचाने जब भीम आएगा तब हम उसकी कैसी चटनी बनाते हैं। अमंगल सिंह, मौसी को छोड़ दे वरना तुझे पछताना पड़ेगा। अरे देख क्या रहे हो, पकड़ लो इन सबको। ये लो भीम, मैंने ये लड्डू खास तुम्हारे लिए बनाए हैं।